मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 477वीं कक्षा 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 54 सूत्रों तक हो चुका है। कोई प्रश्न है तो बोलो पहले। कोई प्रश्न नहीं है तो निष्ठा के तकार का नकार चल रहा था, उसी के साथ साथ तकार के स्थान में अन्य वर्ण भी किए गए। ककार भी किया गया, वकार भी किया गया, मकार भी किया गया। आगे अब अंत में इस प्रकरण के अंत में कुछ अन्य निपातन से बने हुए शब्द बताए जा रहे हैं। उसमें सूत्र है अनुपसर्गात फुल्ल क्षीव कृशोल्लाघः। अनुपसर्गात पंचम एकवचनान्तम, फुल्ल क्षीव कृशोल्लाघः प्रथमा बहुवचनान्तम। अनुपसर्ग से उत्तर, तो अनुपसर्ग क्या है? जिससे उत्तर होगा, जिससे उत्तर होंगे ये शब्द, वो कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है वो? कुछ भी नहीं है। और फिर भी कहा जा रहा है उससे उत्तर, तो किससे उत्तर? अभाव से उत्तर अभावित हो रहा फिर उपसर्ग है नहीं, ठीक है ना। यानी उपसर्ग के अभाव से उत्तर, यही तो अर्थ बनेगा। न उपसर्ग अनुपसर्ग, उपसर्ग को तो हटा दिया ना, और तस्मात् अनुपसर्गात् उससे उत्तर। तो क्या लिखें पहले हम उसके? कुछ भी नहीं। तो यही तात्पर्य है। तो फुल क्षीब कृश उल्लाघ, अब यहाँ एक उपसर्ग दे दिया है, इसका अर्थ हुआ कि अन्य कोई उपसर्ग नहीं आएगा। तो फुल्ल क्षीव कृश उल्लाघ इत्येते शब्दः निपात्यन्ते, ठीक है ना। इनके अनुपसर्गाद उत्तरा निपात्यन्ते, तो अनुपसर्ग को खोला कि न चेत उपसर्गाद उत्तरा भवन्ति, जब ये शब्द किसी भी उपसर्ग से उत्तर न हो, अर्थात धातु से पूर्व कोई भी उपसर्ग न हो, केवल उल्लाघ शब्द में उत उपसर्ग आएगा। तो इसमें जो धातुएं हैं, जैसे फुल्ल, तो ये फला विशरणे, ठीक है ना। ये फला विशरणे, आदित धातु है ये, आकारांत, इनके आ की संज्ञा होती है इसमें। और जब आ की संज्ञा होती है तो निष्ठा प्रत्यय को इडागम नहीं होता, ठीक है ना। श्वीदितो निष्ठायाम, इसके आगे तस्य विभाषा आदितश्च, आदितश्च, तो आदित होने के कारण से इडागम तो रुक ही जाएगा, उसके लिए निपातन की आवश्यकता नहीं है। तो फल धातु से जब निष्ठा किया गया तो यहाँ निपातन से कौन सा कार्य होगा? तो निपातन से कार्य हुआ निष्ठा के तकार को लकार करना, ठीक है ना। तो फल और ल दोनों तरफ ल हो गए। अब फ में जो अकार है उसको तो उकार करने के लिए सूत्र पीछे आ चुका है ना, अभ्यासस्य के प्रकरण में।
यद्यपि अभ्यास का विषय नहीं था ये, मैंने वहां बताया था कि ये सूत्र एक अलग से प्रवेश कर गया है, एक प्रकार से लगता है। टीचर टीचर सूत्र था ना, उत्परस्यातः टीचर, ऊपर था चर फलोश्च, चर और फल धातु आ रही थी ऊपर से, तो वो तो अभ्यास के लिए था, चर फलोश्च, ठीक है ना। उत्परस्यातः ये भी अभ्यास के लिए था, लेकिन तीच तकार पर रहते, इतना कहते ही अभ्यास का संबंध छूट गया। वो यही तो था, निष्ठा का था जो है, तो वहां आकार को उकार हो गया है, तो फुल ऐसे बन जाता है ये, ठीक है। आगे जो शब्द हैं क्षीब, कृश और उल्लाघ, इसमें हम देखते हैं कि जैसी धातु है वैसा ही शब्द है, तो प्रत्यय गया कहाँ, निष्ठा प्रत्यय गया कहाँ, क्योंकि क्षीब में क्षीब्री मदे, और कृष धातु आती है तनुकरण अर्थ में, कृष तनुकरण है, तो जैसी धातु है वैसा ही तो शब्द दिख रहा है बना हुआ, तो निष्ठा गया कहाँ। ऐसे ही उल्लाघ में उत उपसर्ग और लाघ धातु, कौन सी है लाघ, राघ्री लाघ्री द्राघ्री सामर्थ्य, है उसमें लाघ्री, वही लाघ है ये, भौतिकगण में ही है, राघ्री लाघ्री द्राघ्री सामर्थ्य। तो इन सब धातुओं से जब निष्ठा लाएंगे तो हम दो प्रकार से निपातन के कार्य कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो त प्रत्यय त निष्ठा है उसमें तकार का लोप कर लें, ठीक है ना, और रह जाए केवल आकार, क्योंकि ये धातुएं तो अनुबंध हट जाएगा तो सब हलंत बन जाएंगी ना, क्षीब, कृष, उल्लाघ, तो ये जो आकार दिखाई दे रहा है वो निष्ठा का जो ता प्रत्यय है, तकार हटा करके उसका आकार, एक तो ये विधि है। और उसके बाद यदि इडागम की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जो तकार का लोप करेंगे हम निपातन से, ये तो असिद्ध प्रकरण में है, तो इडागम वाले सूत्र की दृष्टि में तो ये असिद्ध हो जाएगा ना, उसको तो बलादि दिखाई देगा, तो वो इडागम भी करेगा, तो इडागम का भी फिर निपातन से हमें अभाव करना होगा। तो यहाँ दो बार हमने कार्य किया, एक तो तकार का लोप किया, फिर इट आया, उसको भी निपातन से ही हटाने का कार्य किया, दो बार करना पड़ा। दूसरी विधि यह है कि इडागम कर लें, पहले हम इडागम कर लें और इत भाग का लोप कर दें, इट का ई और तकार की, दो तरह से बना सकते हैं। तो ये शब्द फुल, क्षीब, कृष, उल्लाघ, तो ये सारे ही सब निष्ठा प्रत्यांत हैं। ये देखने से लगता नहीं, फुल में तो ठीक है कि एक वर्ण बढ़ा भी है, लेकिन वो निष्ठा का ही तकार है ऐसा लगता नहीं है, तो यही सूत्र बताएगा। आचार्य जी, अनुपसर्ग जो दिया है, कोई और शब्द हो सकते हैं? लाओ, धातु से पहले कोई शब्द लाओ। कौन से शब्द आते हैं धातु से पहले? हम जब प्रत्यय करते हैं भाई, एक तो होता है उपपद समास करना, ठीक है ना, तो उसका तो कोई विरोध नहीं है, वो हो या ना हो, कुछ भी लेना देना नहीं उससे, अन्य अन्य किसी शब्द के साथ में समास कर लेंगे हम। लेकिन जब निपातन से कोई बात की जाती है, तो जिस स्वरूप में शब्द पढ़ा हुआ है निपातन में, वो उसी स्वरूप में लेना होता है, ठीक है ना। जैसे उल्लाघ में उत पढ़ दिया तो अन्य कोई उपसर्ग नहीं आएगा, एक तो ये निश्चय हो गया। रही बात के ऊपर समास करके अन्य कोई शब्द लाएंगे हम, तो उस अवस्था में फिर निपातन जो बिना एक स्वतंत्र शब्द के रूप में किया गया है, वो उस तरह से घटित नहीं हो पाता, क्योंकि निपातन का तात्पर्य है कि ये शब्द ऐसे ही प्रयोग में जब आएंगे तब ये सूत्र निपातन से यहाँ पर सिद्ध करेगा। तो अन्य शब्द के साथ में समास करके भी यदि कहीं प्रयोग में आते हैं तो वो तो बात अलग रही, लेकिन ये प्राय करके वैदिक शब्द हैं ये। यद्यपि फुल शब्द का तो प्रयोग हो भी जाता है, वैसे धातु भी एक अलग से है नहीं है, फुल नहीं है।
फुल धातु आती है ना, हाँ जी, कौन से गण की है? भ्वादि, फुल्ल विकसने। हाँ, जैसे पुष्प विकसने थी ना, जी जी। तो पुष्प भी प्रयोग में आता ही है संस्कृत में, और फूल नहीं बोलते हैं क्या? तो फूल का ही बिगड़ा हुआ है फूल ये, वो अंग्रेजी वाला फूल नहीं, जो अप्रैल फूल में फूल आ जाता है, वो कोई गुलाब का फूल नहीं है, न चमेली का फूल है, वो क्या है, मूर्ख का फूल है वो। लेकिन हिंदी का जो फूल है, ये उर्दू में भी प्रवेश कर गया है, उर्दू में भी फूल ही बोलते हैं। वैसे उर्दू में और भी शब्द आता है इसके लिए, कौन सा आता है? गुलशन बोलते हैं क्या, ऐसी कोई शब्द है शायद, खिलने को बोलते हैं ना, गुल। तो फूल शब्द जो आता है हिंदी में, वो इसी फुल धातु का बिगड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जो, क्योंकि अब उससे वो तो अर्थ नहीं निकलेगा निष्ठा प्रत्यय वाला, भाई ये फला विसरने से जब बनाएंगे हम फुल शब्द निष्ठा प्रत्यय करके, तो वो अर्थ क्या फुल विकसने से बन जाएगा? वहां तो निष्ठा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ बनाया गया है, ये फला विसरने से ही बनेगा। तो इसी तरह के शब्द ये प्रयोग में आते हैं, बस इसीलिए निपातन है, ऐसे ही आगे भी देखना है हमें। चलो आगे देखो, नुद विदोन्द त्राघ्रा हरिभ्योन्य तरस्याम। नुद विद उन्द, नुद विदोन्द त्राघ्रा हरिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम अनतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। धातुएं दी हैं इसमें सारी, ठीक है ना। और यहाँ पर नहीं, हाँ, तो नुद विद और उन्द क्या है, ये उन्दी क्लेदने, ठीक है ना, त्रयिंग पालने, घ्रा गंधोपादाने, ह्री लज्जायाम, और नुद था ये नुद प्रेरणे। और विद धातु तो कई स्थानों पर है, तो वहां पे जो लिया गया है वो रुधादि गण वाली ली गई है ये, विद विद विचारणे, ये रुधादि गण में आती है विद धातु विचारण अर्थ में, उसी का यहाँ ग्रहण है। तो इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य विकल्पेन नकारादेशो भवति। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो जो धातुएं दकारांत हैं, जैसे नुद विद उन्द, यहाँ तो प्राप्त था तदाभ्याम निष्ठा तो न से नित्य ही नकार, और त्रा घ्रा ये आकारांत होने से और यण वाली होने से संयोगादि भी हैं। तीन बातें थी ना वहां पर, आकारांत होना, यण वत होना, और संयोगादि होना। तो यहाँ पर संयोगादि रातों से प्राप्त था। ह्री में क्या करेंगे, ह्री में किसी से भी प्राप्त नहीं था, यहाँ अब प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्ता प्राप्त विभाषा बन जाती है ये। तो इस तरह से यहाँ विकल्प से नकार देखेंगे, दो दो उदाहरण बन जाएंगे। तो नु धातु से नुन्नह नहीं होगा तो नुत्तः, प्रेरित। ऐसे ही विद विचारणे से विन्नह और वित्तः, और उन्दी क्लेदने समुन्नह समुत्तः, या सम उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग होता है, तो उस तरह से दे दिया है। और त्रा धातु से त्राणः और त्रातः, त्रा का तो बहुत ही प्रयोग होता है, त्रयिंग पालने। और घ्रा का घ्राण, घ्राण शब्द ही प्रसिद्ध है ये, घ्राण घ्रातः। अब घ्राण का इतना प्रयोग होता है, कभी ध्यान आया कि निष्ठा प्रत्यांत है ये? हम्म? ऐसे ही ह्री धातु से, वैसे घ्राण को हम अन्य प्रकार से बना सकते हैं, अगर लिट प्रत्यय करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, तब भी तो घ्राण बनेगा। तो वास्तव में जो इंद्रिय घ्राण जिसको बोलते हैं हम, घ्राण इंद्रिय, तो यहाँ तो घ्राण शब्द में ल्युट करके, ठीक है ना,
और उसके बाद इंद्रिय शब्द के साथ में जोड़ा गया है घ्राण इंद्रिय, क्योंकि ये जो घ्राण है ये तो विशेषण बन जाएगा निष्ठा प्रत्यांत होने से, अर्थात जिसकी गंध ले ली गई है, जिसको सूंघा गया है, ठीक है ना, वह पदार्थ। जैसे घ्रातः का अर्थ क्या करेंगे हम? मया घ्रातः, मैंने सूंघ लिया किसी पुष्प को, तो इस तरह से ही घ्राण। ह्री धातु से ह्रीणः हरितः, ये लज्जा अर्थ में आता है। अब इन्हीं के कवतु का भी उदाहरण जो है दे दिए हैं सभी के, नुन्नवान नुत्तवान विन्नवान वित्तवान समुन्नवान समुत्तवान त्राणवान त्रातवान घ्राणवान घ्रातवान ह्रीणवान ह्रीतवान। तो इस तरह से ये सारे शब्द बनेंगे। इसमें केवल एक ही धातु ऐसी थी त्रयिंग पालने, जो ऐ है जिसमें, उसको आदेश उपदेश स्थिति से पहले आकार हो ही जाएगा। तो ये इसने किया विकल्प से। अच्छा जी, आगे यहाँ विचारणे वाला ही क्यों लिया गया? प्रयोग ही इसका जिस अर्थ में ये विन्नह वित्तः शब्द आ रहे हैं, जहां भी प्रयोग में आ रहे हैं ये, वहां विचारण अर्थ वाले ही प्रयोग में आ रहे हैं ये, ठीक है ना। अन्य किसी धातु से करेंगे तो वहां पर वित्त नहीं बनेगा, फिर विन्नह तो बनेगा ही, लेकिन वो भी कब बनेगा? जब धातु अनिट हो। जैसे विदित बोलते नहीं, बोलते हैं कि यह विषय मुझे विदित है, तो वहां तो इडागम कर दिया हमने, अब तो लगना ही नहीं है सूत्र। तो वहां पर विद ज्ञाने से ही तो बनाएंगे, फिर कैसे करेंगे? ज्ञान है जिसका विदित है। तो इस तरह से ये जो विन्नह वित्तः जो मिल रहा है, ये विचारण अर्थ वाली का ही मिल रहा है। इसके विषय में एक कारिका भी आती है बनी हुई, जो, क्योंकि विद विचारणे का जो प्रयोग मिल रहा है यहाँ पर, तो कारिका में भी निश्चय किया गया है कि वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा। विद जाने से अगर करेंगे हम तो निष्ठा प्रत्यय करके बनेगा विदितः। और विद्यतेर विन्न इष्यते, विद धातु से तो बना हुआ है इनका जो दिवादी गण वाली है, विद्यतेर विन्न इष्यते, तो वहां विकल्प तो नहीं है ना। अब विद्यतेर विन्न इष्यते जो दिवादी गण की है, तो वहां पर नित्य ही पूर्व सूत्र से रदाभ्याम निष्ठा तो न से नकार हो जाएगा। और विनतेर विन्नश्च वित्तश्च, अब विंत जब बोला विनते है तो क्या अर्थ हुआ? शनम करके बोल रहे हैं ना, इष्टे प्रत्यय लगा के, तो धादि गण की हो गई नहीं हो गई है, उससे बनते हैं विन और वित्त। और भोग वित्तश्च विंदते है, विंदते है ये कौन सी होगी? क्योंकि यहां भी तो शनम कर रहे हैं ना। रुझ नहीं, नुमा विंदते है, नुमागमः अपि भवितुं शक्यते। नुमागम कर दिए। विद्लि लाभे। मैं नुमागम में भोग शब्द के, नुमागम करके भोग शब्द के साथ में है ना, भोग शब्द के साथ में समास करके यहाँ पर भोग वित्त शब्द कहीं उपलब्ध होता है, उसके विषय में बताया गया कि यहाँ पर भी यहाँ होता ही नहीं, यहाँ ना विकल्प है ना वैसे है, किया ही नहीं गया है, वहां ऐसा प्रयोग मिलता है। तो केवल एक ही धातु बची रुधादि गण वाली, जिसके ये दो प्रयोग उपलब्ध होते हैं। अच्छा जी, विद्लर लाभ है वाला हम्म तुदादी तुदादी गण की विंदती। हाँ, उसी का बनेगा वो जो है ना, ये मुचादीना, मुचादी गण में आ रही होगी शे मुचादीना, ठीक है ना, नुमागम कर दिया गया है। चलो आगे देखो। न ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम, अब ये स्पष्ट ही निषेध हो रहा है, इसका अर्थ है ये सर्वत्र किसी न किसी सूत्र से प्राप्त था, नकार करना। तो न व्यपदम ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम षष्ठी बहुवचनांतम। तो ध्येय चिंतायाम का ध्या पढ़ा हुआ है सूत्र में, और ख्या को हम दोनों प्रकार से ले लेंगे, ख्या प्रकथने को भी ले लेंगे, और दूसरा जो चक्षिंग के स्थान पर, क्योंकि निष्ठा प्रत्यय धातुक होगा तो वहां भी ख्याएं आदेश हो जाएगा, तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा यहाँ पर। और प्री, प्री पालन पूर्णयो, और मूर्छ धातु जो है ये मूर्छ नहीं है, वास्तव में है मूर्छा,
मूर्छा मोह समुच्छ्रायो हो, इनको लिया गया है। और मदी हर्षे, तो ध्या ख्या प्री मूर्छ मद इत्येतेषां निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। कहीं पंचमी देते हैं, कहीं षष्ठी पंचमी देते हैं, तो इन धातुओं से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार, षष्ठी दे दी तो इन धातुओं के निष्ठा के तकार को नकार, वो संबंध षष्ठी मानते हुए, तो नकारादेश यहाँ पर निषेध कर दिया गया। अब प्राप्त किससे है ये हमें ध्यान रखना है। तो ध्या ख्या इसमें तो स्पष्ट है, आकारांत संयोगादि और याणवान। तो ध्यातः ध्यातवान, ख्यातः ख्यातवान, ये बन गए। प्री में क्योंकि गुण तो इडागम तो हुआ नहीं है, गुण भी नहीं होगा कित होने से, और उदोष्ठ्य पूर्वस्य से, क्योंकि रीते धातु का अपवाद है ना, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उससे उकार होकर के रपर हो जाएगा, तो पुर हलीचा से दीर्घ हो जाएगा। इडागम का निषेध किससे करेंगे, कल भी बताया था मैंने, इति। श्योकः किति। तो इस तरह से पूर्तः पूर्तवान, भर गया। अब मूर्छ धातु से जब बनाएंगे तो मूर्छ और आगे है ता, मूर्छता। अब यहाँ मूर्छता में रेफ और छकार, ये जो दो वर्ण आ रहे हैं, इसमें पीछे सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि रेफ से उत्तर, ठीक है ना, रेफ से उत्तर जो वर्ण आएगा छकार, तो उसका लोप हो जाता है। तो ये कहाँ है ये सूत्र, राल लोप, जहां ये सूत्र था ना, छ्वोः शूड अनुनासिके च ज्वर त्वर श्रिव्यविमवाम उपधायाश्च, उसके आगे राल लोप। राल लोप। तो वहां जो पीछे से छ्वोः चल रहा था, ठीक है ना, छकार और वकार। अब यहाँ पर वकार का तो संबंध नहीं जुड़ पाएगा, नहीं वहां क्योंकि ये तो धातु मूर्छ है, लेकिन जहां वकार आता है वहां उसका भी संबंध जुड़ जाएगा, जैसे मुर्वी धातु आती है। तो यहाँ छकार का हो गया लोप, रेप से उत्तर, अब रह गया केवल मुर। अब हलीचा से दीर्घ कर सकते हैं सरलता से। तो यहाँ किससे प्राप्त था, तो स्पष्ट है कि रेफ है, प्रताभ्याम से प्राप्त था। तो मूर्तः मूर्तवान, ऐसे ही मत धातु में भी रदाभ्याम से प्राप्त था, मत्तः मत्तवान। अब ये मत धातु में इडागम को रोकने के लिए तो धातु ही ईदित है, ये मदी हर्षे, तो निष्ठा में वही सूत्र लग जाएगा, श्वीदितो निष्ठायाम। यहीं से निष्ठा जाता है फिर यस्य विभाषा में, श्वीदितो निष्ठायाम से। तो निपातन का प्रकरण चल रहा था, एक सूत्र देकर के दो बीच में निषेध करने वाले और विकल्प करने वाले आए, उसके बाद फिर निपातन जो अवशिष्ट रह गए थे उनको आगे ले रहे हैं 4 सूत्रों में। तो अगला सूत्र है वित्तो भोग प्रत्ययो। पीछे भी देखो हमने अभी वित्त बनाया था ना, न ध्या नुत विदोंद त्राग्रह में, वहां क्या था, विन्न वित्त, तो विद विचारने का था वो, ठीक है ना। अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ देखना है। तो वित्त प्रथमैकवचनान्तम भोग प्रत्ययो सप्तमी द्विवचनान्तम। अब देखो अभी जो मैंने पीछे कारिका बोली थी, तो वहां पर अंत में था ना कारिका के भोग वित्तश्च विन्दते है, तो वहां केवल भोग वित्त ये जो शब्द दिया गया था वहां नहीं किया गया है। और यहाँ निपातन देखो ये बता ही रहा है वित्त शब्द, तो उसी धातु का है ये। तो वित्त वित्त इति विद्लिवि लाभे इत्येतस्माद् उत्तरस्य तस्य नत्वाभावो निपात्यते, लेकिन साथ में अर्थ दे दिए हैं 2, क्योंकि धातु का तो अर्थ है लाभ, लाभ प्राप्ति होना। अब प्राप्ति अनेक प्रकार से होती है, तो वहां बहुत व्यापक अर्थ निकल आएंगे उसके, उसमें से 2 विषयों को लिया गया है। एक तो भोग के रूप में कोई प्राप्ति,
ठीक है ना। जैसे धन आदि होता है, ये सब क्या है, भोग के साधन है हमारे, तो ये भी एक प्राप्ति हो गई, वहां प्रयोग करेंगे। और दूसरा प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं एक प्रकार से प्रतीति यानी कि ज्ञान, ठीक है ना। तो वहां अर्थ हो जाएगा फिर ज्ञात। तो ज्ञान भी तो हमें प्राप्त होता है ना, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राप्त वहां भी है, लाभ वहां भी है, विदलिली लाभ है, लेकिन वो प्रत्यय रूपी लाभ कहलाएगा, प्रतीति रूपी लाभ। इन दो अर्थों में ही ये बनेगा। अन्य अर्थों में बनाएंगे तो वहां पर तो फिर भिन्न बनेगा, ठीक है ना, इनके अतिरिक्त अर्थों में। तो भोग अर्थ में दिया वित्तम अस्य बहु, इस व्यक्ति के पास में बहुत वित्त है, धन के लिए प्रसिद्ध है ना शब्द ये वित्त। तो यही तात्पर्य है इसका, अर्थात इस व्यक्ति के पास में बहुत धन है, वित्तम अस्य बहु। और प्रत्यय अर्थ में लेंगे, प्रतीति अर्थ में, विश्वास अर्थ में, तो वित्तोयम मनुष्य, यह मनुष्य कैसा है, ये वित्त है, अर्थात पता है हमें इसके विषय में, ये ज्ञात है, वित्तोयम मनुष्य। बस दो ही अर्थों में बनेगा ये वित्त। अब वो जो था कार्य का भोग वित्तश्च विन्दते है, तो वहां भोग सूत्र में कहा ही है ना, वित्तो भोग प्रत्ययो हो। तो भोग शब्द कह करके वहां कार्यक्रम और स्पष्ट कर दिया गया कि भोग अर्थ में जो है वो वित्त बनता है वहां पर, वो इसी धातु का दिया था। आगे है भित्तम शकलम। एक शब्द यहाँ बनाया गया, भित्तम प्रथमैक वचनांतम, शकलम प्रथमैक वचनांतम। तो वैसे तो विदारण अर्थ में आती है ये, भिदिर विदारणे। तो इस तरह से यहाँ जो शकल अर्थ में लिया गया है इसको, तो शकल किसे कहते हैं, जो चेहरा हमारा दिखाई देता है, इसकी तो शक्ल बिगड़ गई है, इसकी शक्ल बहुत सुंदर है, तो देखो ना भित्तम शकलम, यहाँ तो शक्ल टूट गई सारी। भित्त तो हो गई, तो वो शक्ल नहीं है वास्तव में, वो जो बोलते हैं ना, जैसे अकल बोल देते हैं बुद्धि को, उर्दू में बोलते हैं ना अकल खराब हो गई है या अकलमंद है, तो वो अकल शब्द है क्या, क्या है शब्द, अक्ल। अक्ल। ऐसे ही शक्ल अब क्योंकि उर्दू प्रवेश कर गई है ना भाषा में, तो उसका भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए, नहीं तो कहीं कहीं भ्रांतियां हो सकती हैं, हमें कहीं शांत रहना पड़ सकता है किसी ने प्रश्न कर दिया तो अक्ल शक्ल, तो शक्ल है वो शक्ल नहीं है, ये है शक्ल। उसमें था ना, वर्णोच्चारण में दिया था ना महर्षि ने भूमिका में, सकलम शकलम आभूत। शकलम। हाँ, कि शकल सकल न बन जाए, कहीं टुकड़ा कहीं संपूर्ण न बन जाए, क्योंकि श को स बोल देते हैं ना लोग, और प्रायः ये बीमारी देखी जाती है, विशेष करके देखें तो कुछ प्रांतों में ज्यादा ही प्रयोग में आ जाता है, जैसे बिहार में श को दंत्य हो या मूर्धन्य हो, सभी को दंत सकार बोल देते हैं, क्योंकि दंत सकार थोड़ा सरलता से उच्चारण हो जाता है ना, भाई दांत है जीव, उसके दांत के पास में जिह्वा आ गई, और मूर्धा और तालु बोलने में थोड़ा ऊपर चढ़ाना पड़ता है, उसके लिए कठिन पड़ जाता है ना थोड़ा तो शकल का तात्पर्य यहाँ पर टुकड़ा। तो टुकड़ा कैसा होता है, भाई किसी वस्तु को तोड़ेंगे तभी तो उसका टुकड़ा बनेगा, तो भित धातु का प्रयोग हो गया। तो भित्तम इति नत्वाभावः, तस्य नत्वाभावः निपात्यते, शकलम चेत तद्भवति। तो भित्तम तिष्ठति, ये टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, भित्तम प्रपतति, कोई खंड है, टुकड़ा है, जैसे पहाड़ों पर से पत्थर गिरते हैं ऊपर से, तो भित्तम प्रपतति, गिर रहा है, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। अच्छा जी, ये शकल शब्द को अनादि कोश में शक्ल शक्तों से बना है, शक्नोती थी शक्ल, हाँ, इसका अर्थ, हाँ तो शक धातु का अर्थ क्या होता है, सकना, शक। भाई टूटने की
क्षमता उसके अंदर थी नहीं। सकना क्या होता है? क्षमता, टूटने की क्षमता थी उसकी, तभी तो टुकड़ा बना। ये संसार टूटते 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 कहाँ जाके समाप्ति होती है इसकी, कहाँ तक टूटता है? तो हम क्या उत्तर देते हैं कि मूल प्रकृति कहाँ तक? सत्व, रजस और तमस पर्यंत। अब उसके बाद फिर टूटने की कोई क्षमता नहीं है। फिर कैसा बन जाता है वो? अविभाज्य खंड। गणित में भी होता है ना एक अविभाज्य शब्द का प्रयोग। किसके लिए बोलते हैं अविभाज्य? गणित के प्रसंग में जिन संख्याओं का किसी अन्य संख्या से पूर्णांक के रूप में भाग नहीं होता है, ठीक है ना, पूर्णांक के रूप में। ये नहीं कि हमने 1.5 कर दिया, आगे 2.25 कर दिया, ऐसे नहीं, पूर्णांक के रूप में भाग नहीं होता है। तो कहते हैं ना ये संख्या कैसी है? अविभाज्य। जैसे 3 को भाग दो, नहीं हो पाएगा। तो अविभाज्य। लेकिन यहाँ हमारा प्रसंग था प्रकृति जिसको कह रहे हैं हम, वो एक ऐसा कण है कि जो कि अविभाज्य है। अब उसमें सामर्थ्य नहीं रही। लेकिन जो बना था उसमें तो बड़े खंड से छोटा खंड बनने की सामर्थ्य थी। अब उसके बाद फिर नहीं है तो उसका कोई टुकड़ा होगा ही नहीं। अब बात समाप्त हो गई। तो शक धातु से बना लिया, कोई बात नहीं, अर्थ आ जाता है उसका। होता क्या है कि हम जब धातुओं का प्रयोग करते हैं भाषा में, तो जिस अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं उसका हमारा अभ्यास बन जाता है। अब जरा सा थोड़ा सा कोई अंश उसका लिया, कुछ परिवर्तित करके कहीं प्रयोग दिखाई देता है, अरे कि ये अर्थ कैसे आ गया, वो अर्थ निकल आता है। उसी धातु का जो अर्थ दिया गया है उसको थोड़ा व्यापक रूप में लेना होता है। जैसे यही था ना वित्तो भोग प्रत्ययो, और विदली लाभ है, तो लाभ अर्थ जहां हम प्रयोग करते हैं सरलता से वहां कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कि धन लाभ, धन कैसे लाभ हो गया है? कोई प्रतीति मनुष्य की ज्ञान हो गया उसका, ये लाभ कहाँ हुआ? ये भी एक लाभ ही है, ये ज्ञान का लाभ हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है सामर्थ्य। आगे ऋणम आधमरणीय। ऋणम प्रथम कुशनांतम, आधमरणीय सप्तम कुशनांतम। ये ऋण शब्द अब यहाँ री धातु से बनाया गया है इसको, ठीक है ना। री धातु किस अर्थ में आती है? री गति प्रापण। हाँ, तो जहां पर गति लिखी है वहां और भी कोई साथ में है इसके, अकेली है ये? री के आगे श्री श्री, री श्री गतौ। तो उसी का वो श्री तो रह जाता है, बेचारी अकेली रह जाती है, वो उसको पूछता नहीं। तो री गतौ लोग बोल देते हैं। और श्री बोलते हैं तो वहां भी री छोड़ देते हैं, श्री गतौ। अच्छा जी, वादिगण में अलग है श्री गतो, और री तो री गति प्रापण है। वो अलग है, ठीक है, वो अकेली है, वहां प्रापण अर्थ भी है उसका। लेकिन श्री के साथ में तो एक ही अर्थ है ना जी। श्री के अर्थ में एक ही है। ऐसे ही गम धातु को जब पूछते हैं भाई किस अर्थ में आती है ये, तो क्या बोलते हैं हम लोग? गमलर गतो। तो धातु पाठ में ऐसी है, नहीं। कैसी है? ढूंढना पड़ेगा। गमलरी अकेली है क्या? 3। कौन सी है साथ में देखो। गमलर श्रिप्लर गतो। है? गमलर श्रिप्लर गतो। हाँ, तो उसको बोलते हैं कि साथ में। चलो। तो यहाँ जो ऋण शब्द बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है तो साथ में अर्थ दे दिया है उसका कि गति अर्थ है। गति तो बहुत व्यापक अर्थ बन जाता है, तो ऐसे हर अर्थ में नहीं लेना है। तो आधमरणीय, आधमरणीय अर्थ में। अब आधमरणीय क्या है? ये अधम शब्द का ऋण शब्द के साथ में समास करके पहले बनाएंगे अधमर्ण, उसके बाद फिर भाव में क्षय प्रत्यय करके,
लेकिन अधमरण का भी समास कैसे करेंगे? तो जैसे इन्होंने दिया है ना विग्रह में कि अधमः ऋणे, जो ऋण की दृष्टि से देखे हैं तो दो व्यक्ति ऋण से संबंध होता है, दो व्यक्तियों का, एक देने वाले का, एक लेने वाले का। ऋण शब्द जहां भी आएगा ये एक व्यक्ति से संबंध कभी नहीं होता इसका, उसको ऋण कहा ही नहीं जा सकता जिसका संबंध केवल एक व्यक्ति से है। कहेंगे उसको ऋण? भाई किसी देश पर ऋण है मान लो, तो किसी ने दिया भी तो है, तभी तो ऋण है। कि नहीं नहीं लिया तो मैंने किसी से नहीं है लेकिन मेरे ऊपर ऋण है, ये मान जाएगा कोई? ये वाक्य ही अधूरा रह गया। तो दो व्यक्ति हैं उसमें ऋण से संबद्ध। अब उन दो में देने वाले को हम उत्तम कह देते हैं, लेने वाले को अधम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ऋण लेना अच्छा नहीं होता है, उसको ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि विवशता होने पर ही ऋण लिया जाता है। फिर लोक में कहा भी जाता है कि ऋण से ऐसे डरना चाहिए जैसे जैसे मृत्यु से, मृत्यु के समान। तो डर इसलिए पैदा किया जा रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि ऋण लेके भूल जाना, भूल मत जाना, उसको वापस भी करना है, इसलिए डरना है। और तो दो व्यक्ति हो गए उत्तम और अधम। तो देने वाला उत्तम, लेने वाला अधम। अब देने वाले तो ठीक है सहायता की है, वो कहें सहायता की है तो उसको उसका ब्याज का भी तो लोभ था, तो कोई बात नहीं, ब्याज का लोभ होने पर भी थोड़ा रिस्क तो लेता ही है वो, फिर भी मानता है, विश्वास कर रहा है दूसरे पर, दे रहा है, वापस न करे तो इस तरह से अधम और उत्तम इनके साथ में ऋण का समास करेंगे। तो ऋण के विषय में एक अधम है एक उत्तम है, तो ऋण में आएगी सप्तमी, अधमः ऋणे। अब सप्तमी समास करते हैं तो सप्तमी का पूर्व निपात होना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र के कथन के अनुसार, सूत्र में क्योंकि पाणिनि यहाँ पर आधमरण में अधमरण बोल रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है वो निपातन से यहाँ पर हम सप्तमी का पूर्व निपात, वो पर निपात मानेंगे। ठीक है ना? तो प्रश्न उठा फिर कि चलो यहाँ तो आपने बना लिया निपातन से अधमरण, तो उत्तमरण कैसे बनाओगे? धारेरुत्तमणः। वहां भी सूत्र विद्यमान है, ठीक है ना? वहां भी विद्यमान है धारेर उत्तमर्ण, वहां उसकी सहायता ले लो। दोनों प्रयोग कर दिए पाणिनि ने, तो दोनों में ही सप्तमी का परनिपात हो गया। तो यहां भी निपातन से क्या किया गया है ऋण शब्द में कि रीत्य तस्मात् धातोरुत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नत्वम निपात्यते आधमरणीय विषये। अब दोनों क्योंकि यहाँ पर हो चुके हैं दोनों, क्योंकि ऋण से दो व्यक्ति संबद्ध हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ निपातन जो किया जा रहा है वो आधमरण्य अर्थ में किया जा रहा है। तो ऋणम ददाति, अब ऋणम ददाति में ऋण दे रहा है, तो प्रश्न हो सकता है कि ये तो देने वाले के लिए कहा जा रहा है, वो तो उत्तमरण था, वो अधमरण कहाँ था? लेकिन जो चीज दे रहा है, जो दे रहा है, जिसको हम ऋण कह रहे हैं, वो किसको दे रहा है? अधमरण को ही तो दे रहा है, वस्तु तो वहीं पहुंच रही है, अर्थ तो वही निकल रहा है। यानी कि ऐसा पदार्थ दे रहा है वो जिसको कि वापस भी लेना है, तो वापस किससे लेगा? वो अधमरण से ही लेगा। इस तरह से संबंध उसका जुड़ जाता है। और ऋणम धारयति में तो स्पष्ट ही हो गया, अधमरण नहीं तो करेगा धारण उसका। ऋण लिए हुए है, ऋणम धारयति। अच्छा जी, जब ऋण वापस देते हैं तब उसका प्रयोग? ऋण तभी वापस ऋणम देते हैं तो क्या करते हैं? ददाति। जब अधमरण उत्तमरण को वापस दे देता है तब ऋणम ददाति कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं कि ऋणम ददाति, ऋण जो लिया था उसने उसको वापस दे रहा है, और दूसरे को ऋण दे रहा है वहां पर भी इसको घटाएंगे थोड़ा घुमा फिरा करके। तो मुख्य कार्य क्या था यहाँ पर कि री से उत्तर तकार को नकार प्राप्त नहीं था। और ये बात मैंने पीछे बताई थी कि री में रेप श्रुति को मान करके ये सूत्र नहीं लगता है, अगर ऐसा हो जाता तो हो ही जाता फिर। तो यही सूत्र बता रहा है इस बात के लिए कि रेप श्रुति को नहीं माना गया है इसमें। तो निपातन से बना लिया गया।
चलो कुछ शब्द और रह गए अंत में। नसत्त नशत्ता नुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि छंदसी, ये वैदिक शब्द हैं केवल। पीछे वाले वैदिक भी थे और लौकिक भी थे। आचार्य जी, अन्य अर्थों में आधमरण्य के अलावा अन्य अर्थों में ऋत, रित जो हम बनेंगे। ऋतम सत्यम बोलते हैं वो। मंत्र नहीं बोलते हितम च सत्यम चाभिधा तपसोऽध्यजायत। जी। और स्वामी दयानंद जब वेद भाष्य करते थे या और भी जो उनके प्रसंग आते हैं, तो वहां प्राय करके एक मंत्र का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है। विश्वाणी देव का भी किया है, लेकिन एक अन्य मंत्र का भी बहुत प्रयोग करते थे वो। दो मंत्र मिला करके, शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नेन्द्रो बृहस्पति ही शन्नो विष्णुरुक्रमः। फिर आगे, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम। आगे, वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। तो वहां भी ऋतु शब्द आया हुआ है सत्य के लिए। और ऋतम च सत्यम च में भी है ऐसे ही। अब वहां कोई प्रश्न कर सकता है कि जब ऋत और सत्य दो शब्द आ रहे हैं, वैसे वहां भी दोनों शब्द हैं, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तो वहां भी तो प्रश्न वही उठेगा कि जब सत्य का ही पर्यायवाची है, तो फिर ये ऋत और सत्य दो दो बार क्यों एक ही मंत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं? ऋतम च सत्यम च में भी वही बात आ रही है, वहां भी ऐसा ही है। अच्छा जी, वो ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। हाँ, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, वहां तो ठीक है, वहां सत्य तो नहीं है वाक्य के अंदर। वहां सत्य तो, जहां दोनों आ रहे हैं वहां की बात कर रहा हूं मैं। वहां ये प्रश्न आ जाएगा कि जब सत्य का पर्यायवाची ही है, तो दो बार बोलने की क्या आवश्यकता है? फिर एक ही बार बोल दिया जाए, ऋतम वदिष्यामि बस। फिर सत्यम वदिष्यामि मंत्र में क्यों कहा जा रहा है? और यहाँ भी एक ऋतम च सत्यम च, दो पैदा हुए। अभिधात तपसः, जो उसका एक प्रचंड तप था, तेज था, उसे दो वस्तुएं पैदा हुई, ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसः अध्यजायत। तो वहां वास्तव में जो है ऋत और सत्य में थोड़ा सा भेद रहता है, क्योंकि ऋत में जो धातु आ रही है, री धातु जो गत्यर्थक है, तो गत्यर्थक धातु से हम ये भी देखेंगे कि जिस अर्थ को, जिस अवधेय को ऋत शब्द बोल रहा है, उसमें गति तो हुई है, अर्थात कोई निर्माण कार्य हुआ है। निर्माण बिना गति के नहीं होता है, निर्माण बिना गति के नहीं होता। और सत्य का कभी निर्माण नहीं होता। निर्माण माने उत्पत्ति। यूं समझ लो कि ऋत क्या है? उत्पन्न कोई वस्तु है। और सत्य क्या है? जो अनादि है, ठीक है ना, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। और वो सत्य तीन ही है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो वहां तो वो सत्य कहलाएगा। अब जीवात्मा को इन सब बातों का ज्ञान कब होता है? संसार बनने के बाद ही तो होता है। तो इस तरह से जीवात्मा के लिए जब ज्ञान हुआ, तब उसके लिए सत्य सामने आया। तो वहां मंत्र में कह दिया कि सत्य की उत्पत्ति हुई। सत्य की उत्पत्ति होती नहीं है, हम कहेंगे सत्य यहाँ पर प्रकट हुआ। ठीक है ना, जीवात्मा को ज्ञान हुआ कि तीन पदार्थ सत्य हैं। तो ज्ञान तभी हुआ जब संसार बनाइए। एक ज्ञान उसको और हुआ एक बात का, वो ऐसा ज्ञान था कि वो अनित्यता रहती है उसमें, उस दूसरे ऋत में। ये जो सत्य है इसमें अनित्यता नहीं होती, इसमें नित्यता है। जीवात्मा को ज्ञान नहीं होगा तब भी तीन ही पदार्थ रहेंगे ये, और ज्ञान हो जाएगा तब भी वो तीन ही हैं। लेकिन ऋत उन नियमों को बोलते हैं जो सृष्टि काल में प्रकट होते हैं, प्रलय काल में रहते ही नहीं। तो ये सारे सृष्टि के जितने भी नियम हैं, ये सृष्टि बनने पर ही तो सामने आएंगे। लेकिन सत्यता क्या रहती है उनमें? क्योंकि ऋत का पर्यायवाची, सत्य का पर्यायवाची हम ऋत को बोल देते हैं कभी कभी, वो इसी दृष्टि से कि ईश्वर के जो नियम हैं वो संपूर्ण सृष्टि में, उनमें परिवर्तन नहीं होता लेश मात्र भी। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक जितने भी नियम बनाए हैं उसने, वो एक सत्य का स्वरूप धारण कर चुके हैं।
लेकिन उत्पन्न तो हुए, सृष्टि बनने पर प्रकट हुए, वो प्रलय में नहीं रहते थे। सत्य सदा रहता है। तो कौन से नियम है ऐसे? किसी भी नियम को ले लो। जैसे इंद्रियों में उसने एक शक्ति प्रदान की कि नेत्र केवल दर्शन कर सकता है, घ्राण केवल गंध का ग्रहण कर सकता है। ये सारे नियम है कि नहीं है? ऐसे ही सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, एक नियम से चल रहा है। ये सारे जितने भी नियम है, जिस प्रकार के बीज को हम डालते हैं भूमि में, वैसा ही उससे वृक्ष निकलता है, और हर वृक्ष के पत्ते भी वैसे ही बनते रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि नहीं, काफी अब तो मॉडिफिकेशन कर दिया है परमात्मा ने, पहले कुछ और प्रकार से होता था, और प्रकार से। ऐसा नहीं होता कभी भी। तो उन सारे परमात्मा के सृष्टि काल में विद्यमान नियमों को ऋत शब्द से कहा जाता है। इतना अंतर है बस ऋत में और सत्य में। तो वही है कृतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। जो ईश्वर के नियम है उनको भी मैं जो कहता हूँ ऐसा ही बताऊंगा सबके लिए, और जो सत्य पदार्थ है उनको भी वैसा ही बताऊंगा। चलो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए? व्याकरण में है अभी। अजय जी, वहां भी सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च है। हाँ, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, वहां भी ऐसा ही है कि जो भी स्वाध्याय और प्रवचन हम करेंगे, वहां पर जो वेदारंभ संस्कार, उसके समावर्तन संस्कार के समय भी कहा जाता है ये, जो आचार्य आदेश देते हैं कि अपने शेष आगे के जीवन काल में तुम्हें स्वाध्याय प्रवचन करते करते सत्य का ही आचरण करना है, सत्यता को सदा स्वीकार करना है, उसको समझना है, उसको जानना है, उसको नहीं छोड़ना है। और ऋत शब्द भी आ रहा है हमारे तंच स्वाध्याय प्रवचन है, सभी प्रकार की बातें। तो उन्हीं बातों को सबको सामने रखना है सबके। चलो, तो नसत्त निषत्त अनुत्त प्रतूर्त गूर्त इत्येते शब्दाः छंदसी विषये निपात्यन्ते। तो ये सारे जो निपातन है, यहाँ प्रसंग निष्ठा का चल रहा है, तो सभी के आगे निष्ठा प्रत्यय है। यहाँ पर क्तवतु का नहीं दिया है कोई भी, तो क्ता का दिया है, तो क्ता वाले ही लिए जाएंगे ये, ठीक है ना? जैसा दिया है वैसा ही, और वेद में ये प्रयोग में आते हैं। तो निपातन से यहाँ किया क्या गया है वो, जैसे नसत्त निषत्त, तो नसत्त में हमें नकार नहीं हुआ है, दकार को तकार को, ये तो है ही निपातन से। लेकिन एक चीज और दिखाई दे रही है इसमें नसत्त में, कि नए समास जैसे किया न सत्य, तो न सत्य असत्य बनना चाहिए ना, नकार का लोप करके, तो नकार का लोप भी हटाएंगे, यहाँ पर निपातन से ही रोकेंगे। न सत्य, और नी लगा करके उसी धातु से निषत्त बन जाएगा, ठीक है ना? आगे है अनुत्त, तो अनुत्त में उन्द धातु, उन्दी के लिए देने, यहाँ भी नए समास करेंगे, ठीक है ना? तो नए समास करेंगे तो यहाँ तो वही सारा नियम है, नकार का लोप भी होगा, नुडागम भी होगा, है तस्मान नुडची, तो वो तो हो जाएगा अलग सूत्र से। बाकी जो निपातन से कार्य किया है, तो नकार का अभाव किया गया है, धकार को तकार को नकार की प्राप्ति होती है दोनों को, तो अनुत्त बन जाएगा। ऐसे ही सूर्त शब्द में यहाँ श्री धातु से है ये, तो श्री में हम उसको तो लगा नहीं सकते उदोष्ठे पूर्वस्य को, तो निपातन से ही उकार करेंगे, दीर्घ हली जैसे हो जाएगा। अब रेफ जब आ गया है, तो राभ्याम से तकार को नकार की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया गया है निपातन से सूर्त। और गूर्त में तो धातु गुरी उद्यमने है ही यहाँ पर, ठीक है ना? केवल हली से लगाना है हमें, और निष्ठा के तकार को नकार की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया गया। तो इस तरह से ये वेद में शब्द आएंगे, उदाहरण दे दिए हैं, नसत्तम अंजसा, और भाषा में क्या बनेगा? नसन्नम इति भाषायाम। अब भाषा में भी इन्होंने न को ज्यों का त्यों रखा है, वहां नकार का लोप नहीं किया है, तो ऐसा कहीं प्रयोग उपलब्ध हो तो उसी के आधार पर माना जाएगा, नहीं तो हो सकता है असन्नम भी बन जाए, नकार का लोप भी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ये निपातन तो जब नकार नहीं करेंगे हम निष्ठा को तब के लिए है। आगे निषत्तम अस्य चरतः, और भाषा में निषण्णम इति भाषायाम। अनुत्तमाते मघवन, अनुत्तम का दिया इसमें,
अब ये अनुत्तमाते मघवन में अनुत्तम का रूप मत चलाने लगना। अनुत्तम ये तो निष्ठांत है ना, आ अलग है। कहीं बना लो कि स्त्रीलिंग का एक वचन है टाप करके। अनुत्तम आ ते मघवन, और भाषा में अनुन्नम। नहीं तो यहाँ क्या होता है, वहां अनुत्तमा तो भाषा में क्या होता है, अनुन्नमा। तो आ अलग है वहां पर। ऐसे ही प्रतुरतम, तो प्रतुरतम में भी तुर्वी धातु। अब देखो यहाँ जो तुर्वी पीछे मूर्छ आया था ना, तो मूर्छ में हमने रात सस्य लगाया था, तो तुर्वी में भी लगा सकते हैं रात सस्य, वकार का भी तो लोप कर देगा वो। राल लोप। हाँ रात लोप, रात सस्य नहीं, राल लोप, तो वकार का लोप करके और हली जैसे हो जाएगा दीर्घ। तो निपातन में केवल क्या कार्य होगा, तकार को नकार न करना, इसलिए भाषा में बनेगा फिर प्रतूर्णम। श्री से सूरता गावह, और भाषा में बना है श्रिता गावह, तो श्रिता गावह इति भाषायाम। अब प्रश्न उठेगा कि यहाँ पर नकार को नकार क्यों नहीं हुआ, बताओ। जैसे पीछे के उदाहरणों में दिया सर्वत्र कि भाषा में तो नकार हो गया और छंद में नहीं हुआ, तो यहाँ भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, श्रेणा गावह। देखो वहां हमने जब किया सूरता गावह में, निपातन से हमने दो कार्य किए थे, वो दोनों बातें ध्यान रखनी है। उकार भी किया था री को, और तकार को नकार का अभाव किया था। अब यहाँ दोनों कार्य हटा दो भाषा में, तो जब उकार ही नहीं हुआ, श्री रह गया, तो नत्व प्राप्त किससे है, किसी से नहीं, तो श्रिता गावह यही तो रहेगा भाई। या तो भाषा में उकार हो जाता किसी से, तो रपर होकर के रेप मिल जाता और नकार हो जाता, तो हुआ ही नहीं ऐसा। गुरता में ये बात नहीं है, क्योंकि वो गुर धातु से गुरवी से बन रहा है। तो वहां पर गुरी गुरी उद्यमने से, तो वहां गुरता अमृतस्य, और भाषा में भी, भाषा में रेप से उत्तर है ही विद्यमान, वहां नकार को नकार हो जाएगा, गूर्णम इति भाषायाम। ठीक है, ये हो गया निष्ठा के तकार का प्रकरण पूरा। आगे क्विन प्रत्ययस्य कुहु, क्विन प्रत्यय से षष्ठी कुशनांतम, कुहु प्रथमी कुशनांतम। क्विन प्रत्यय जो शब्द सूत्र में आ रहा है, इसमें समास बहुरी ही करेंगे, तो क्विन प्रत्यय यस्मात्। अब वो यस्मात् कौन होगा, क्विन प्रत्यय किससे होता है, धातु से होता है, ठीक है ना। तो धातु का ग्रहण स्वयं ही हो जाएगा, यानी क्विन प्रत्यय को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मधारय करके वही क्विन है वही प्रत्यय, ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, सबको जानता है क्विन प्रत्यय ही होता है। तो बिना समास के अर्थ सार्थक ही नहीं बनेगा, यहाँ पर शब्द ही नहीं सार्थक बनेगा। तो क्विन प्रत्यय यस्मात्, तो क्विन प्रत्ययस्य अर्थात क्विन प्रत्ययस्य धातु, क्विन प्रत्यांतस्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्विन प्रत्यांत तब बोला जाएगा जब क्विन का और प्रत्यय का हम कर्मधारय करें तब। जब क्विन प्रत्यय का अर्थ हो गया धातु, तो अगर अंत से बोल देंगे तो ये हो जाएगा कि क्विन प्रत्यय जिससे किया गया है ऐसी धातु जिसके अंत में हो, ये कोई आवश्यकता नहीं ऐसा कहने की। तो क्विन प्रत्ययस्य पदस्य, पदस्य का अधिकार यहाँ आ ही रहा है, वो जुड़ जाएगा इससे। अब सीधा सा अर्थ बनेगा कि क्विन प्रत्यय जिस धातु से किया गया है वो धातु तो है ही, लेकिन साथ में पद भी होना चाहिए। पद कब बनेगी, जब सुबंत बन जाएगी। तिङंत बोल नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रत्यय क्विन है। तो इस तरह से क्विन प्रत्यय से पदस्य कवर्गादेशो भवति, वो कवर्गादेश कर देगा, अलोन्त्य से लग जाएगा, बस कोई बाधा है नहीं। तो घृतम स्पृशति इति, घृतस्प्रेक, हलस्प्रेक, मंत्रस्प्रेक, सर्वत्र स्पृश के साथ में उपपद समास करते हुए क्विन प्रत्यय हो जाएगा। स्पृशु अनुदके क्विन, क्विन प्रत्यय से कर लेंगे। तो क्विन का तो सर्वापहारी लोप हो ही चुका है। अब जब आगे सुप्रत्यय लेंगे तो हल्ङ्यादि लोप होने के बाद पद संज्ञा तो हो ही जानी है, तो पद के अंत में आ गया, ये पद भी नाम हो गया और धातु भी है जिससे क्विन प्रत्यय किया है। तो अवलंत्य से अब शकार को
कवर्ग होगा। तो शकार को कवर्ग में कौन सा वर्ण लाएंगे हम? खकार शकार के स्थान पर कौन सा आएगा? ख हाँ, उसके बाद फिर जलाम शोनते भी लगाना पड़ेगा, है ना, फिर वावसान्य। तो इस तरह से घृतस्पृक, हलस्पृक, मंत्रस्पृक ये बन जाते हैं शब्द। इन्हीं का अगर हम रूप चलाएं आगे तो द्विवचन में क्या रहेगा? भाई तालव्य शकार है वही तो रहेगा, वहां तो ये लग नहीं पाएगा क्विन प्रत्यय से को, क्योंकि वहां पर पदांत नहीं मिला, पद नहीं है अब। तो वहां घृतस्पृशौ, घृतस्पृशः ऐसे रूप चलेंगे। हाँ, भ्याम आदि जहां आएगा वहां फिर वही बात हो जाएगी पद संज्ञा होने के कारण से। आगे नशेर वा, नशे षष्ठी कुशनांतम वा अव्यपदम। अब ये नश धातु ली है यहाँ पर केवल मात्र, ठीक है ना, और नशे पदस्य वा कवर्गादेशो भवति, यहाँ भी पद होना चाहिए ये, तो ये भी पद के अंत में लग जाएगा अलुंत्य से लगा करके। अब यहाँ पर जब पद भी बनाना है इसको, नश धातु को, तो पद बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोई कृत संज्ञक प्रत्यय लाना होगा, फिर कृत अधित समासाष्ट करना होगा, उसके बाद फिर स्वादुत्पत्ति होगी, तब जाकर के पद बनेगा ये। अब रही बात कि कृत संज्ञक प्रत्यय ला करके हम जब इसको प्रातिपदिक बनाएंगे तो वो ऐसा प्रत्यय हो जो कि दिखाई न दे, पूरा ही समाप्त हो जाए, तभी तो नश का शकार अंत में मिल पाएगा हमें पद के रूप में। तो वो प्रत्यय फिर वही है कि सर्वापहारी प्रत्यय जिसका लोप हो जाता है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ क्विप प्रत्यय करते हैं फिर भाव में, और भाव में क्विप प्रत्यय करने का जो वार्तिक है बहुत प्रसिद्ध है, ये संपदादिभ्यः क्विप, इससे क्विप प्रत्यय हो गया, पूरे का लोप हो गया। तो उदाहरण जो दिया है जीवनक, ठीक है ना, और जीवनड, दो प्रकार के उदाहरण विकल्प से है। तो जीवनक यहाँ जो क्विप प्रत्यय किया है वो भाव में किया है, तो भाव में किया है तो यहाँ पर नश धातु का वास्तव में अर्थ क्या होगा? नाश, भाव में किया है तो जीव नश का अर्थ क्या होगा? जीव नाश, बस जीव का नाश होना। तो शब्द तो यहाँ पर नश बनाना है हमें, और जीव के साथ में उसका समास कर लेंगे, जीवस्य नश जीवनक, जीव का नाश, अदर्शन, ठीक है ना। तो यहाँ शकार को भी ऐसे ही कुत्व कर लेंगे, और कुत्व करने के बाद यहाँ पर नश धातु में यहाँ भी ऐसे ही जैसे पीछे बनाया था, झलाम शोनते लगा करके जीवनग, लेकिन जिस पक्ष में नहीं करेंगे उस पक्ष में तालव्य शकार है यहाँ पर, तो वृश्च भ्रज्य सूत्र से अब मूर्धन्य शकार हो जाएगा फिर, और वहां भी जलाम शोनते लगाएंगे, वहां डकार बन जाता है फिर उससे, तो जीवनड दो बन जाएंगे। आगे देखो मोनो धातु हो, मह षष्ठी वचनांतम, नह प्रथम वचनांतम, धातु हो षष्ठी वचनांतम। देखो वही शैली है, एक में आकार उच्चारण के लिए है, एक में नहीं है। तो पदस्य से पीछे से आ रहा है तो वर्ण यहाँ पर ले ही लिया गया है, तो तदंत विधि कर लेंगे। पदस्य का बन जाएगा विशेषण ये, तो मकारांतस्य धातु हो पदस्य नकारादेशो भवति। अब सूत्र में क्योंकि धातु भी कहा गया है, अगर धातु न कहें और केवल मकारांत से पदस्य बोल दें, ठीक है ना, तो इदम शब्द के रूप चलाओ नपुंसकलिंग में, क्या बनता है प्रथमा के द्वितीया के क्वेश्चन में? इदम, इदम इमे इमानि तो इदम में देखो मकारांत है, पद के अंत में आ रहा है, हो जाएगा नकार इसको ही फिर धातु कहने से बच गया वो। तो धातु लेना है हमें, तो शम तम दम ये धातुएं सब देख चुके हैं हम, और यहाँ भी क्विप प्रत्यय करेंगे। सूत्र वही है सामान्य, क्विप च, क्विप कैसे क्विप प्रत्यय कर लिया है, और दीर्घ उपधा को करने के लिए अनुनासिकस्य क्विझलोः
ङिति, ठीक है ना। तो प्र उपसर्ग लगा करके प्रशाम, प्रताम, प्रदाम। अब आगे सुप्रत्यय ला करके पद के अंत में यहाँ मकार आ चुका है, उसको हो जाएगा नकार। तो प्रशान, प्रतान, प्रदान। जरा चलाना रूप इसके। प्रशान का द्विवचन में क्या बनेगा? प्रशांतौ। फिर सोचो एक बार। देखो बात यह है, मोनो धातु कब लगाया हमने? पदांत में। जब औ प्रत्यय लाएंगे तो क्या पदांत में मकार है? प्रशमौ। नहीं, प्रशाम। वहां मकार ही तो रहेगा, प्रशामौ। वो जो तुमने प्रशांत बोला था वो तो निष्ठा प्रत्यांत बनेगा। प्रशांत है, प्रशांत हो, प्रशांता, वो एक अलग बनेगा। तो प्रशान, प्रतान, प्रदान। आगे मोश्च, मोह सप्तमी द्विवचनांतम च व्यपदम। मोह मकार और वकार किसी में भी उच्चारण के लिए नहीं रखा है। तो मकारे वकारे च परतः, देखो पिछले सूत्र में परतः क्या परे रहते ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। इसलिए हमने पदस्य का अधिकार वहां पर संगत कर लिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर परे भी बात की जा रही है, तो अब पदस्य का अधिकार यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है ना। तो मकारे वकारे च परतः मकारांतस्य धातु हो, धातु हो ले लेंगे, मकारांतस्य धातु हो नकारादेशो भवति। तो गम धातु का जब रूप चलाएंगे और लंग लकार में, वैसे हम क्या रूप चलाते हैं गम धातु का? उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा लंग लकार में? अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम बहुवचन में, तो बहुवचन में बना अगच्छाम, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखा है देखो, अगन्म, वही तो है, मंत्र संध्या में आता है ना, उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तम। अगन्म ज्योतिरुत्तमम। अगन्म आ गया, वही अगन्म है ये। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगच्छा में बोलते हैं तो करना ये पड़ेगा कि शब्द को मत लाओ, बस बात बन जाएगी। तो शब्द को कैसे हटाएंगे? तो बहुलम छंदसी है, तो आदि प्रवृत्तिभ्यः शपः बहुलम छंदसी, वेद का है ये, तो छंद में तो अधिकार है करने का। तो शब्द को नहीं लाएंगे तो फिर ईशु गम इमाम छह भी नहीं लग पाएगा, है ना, गम की गम ही तो रहेगी। तो अडागम है, गम धातु है, शब्द भी आया नहीं, और आगे मस प्रत्यय आ गया, ठीक है ना। तो मस प्रत्यय जब आया, मिप वस मस, तो वहां पर अब मकार परे मिल गया, इसको मकार परे मिल गया, इधर ये मकार को नकार कर दिया, तो अगन्म। वकार का भी ऐसे ही, जैसे वहां बोलेंगे अगच्छाव, यहां बन जाएगा अगन्व। तो अगन्व और अगन्म ये दोनों बन गए गम धातु के। आगे है जगनवान। तो जगनवान में लग रहा है मैं कि जैसे धातु को द्वित्व हो रहा है, तो लग रहा है क्या द्वित्व तो हुआ ही है। तो कैसे करेंगे फिर? तो लिट लकार लाएंगे, लिट लकार को फिर क्वसु करेंगे, ठीक है ना, ये सब देख चुके हैं पीछे। और क्वसु का वस बचेगा, गम को द्वित्व भी होगा, तो गम गम वस, जगम वस, इडागम को भी वहां रोकना होगा, ठीक है ना। विभाषा है, वसु का जात घसाम। हाँ वस्वे का जात घसाम, फिर आगे भाषा गमः नवेद विषय। विभाषा हाँ, तो यहाँ विकल्प चलता है ना। तो जिस पक्ष में नहीं होगा इडागम, विभाषा गम हन विद विषाम, तो गम धातु इसमें आ गई है सूत्र में। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं करेंगे तो द्वित्व करके गम गम जगम और आगे वस, जगम वस। अब वकार परे मिल गया, तो मुवश्य ने मकार को नकार कर दिया, जगनवस। अब जगनवस का रूप चलेगा। तो प्रथमा के क्वेश्चन में जैसे विद्वस का बनता है विद्वान,
तो जगन वश का बन गया जगनवान। सारे कार्य वही करने, अत्व संत से ज्यादा तो नमागम इत्यादि सब करके जगनवान। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। अब आगे नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। प्रणोध्वनि। ओम। ओम। ओम।